नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संघानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने हिंदी ग्रामर वचन का अभ्यास किया था। आज हम अपने नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसे याद कर लेते हैं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ग्रामर वचन का जो अभ्यास किया था वो तो आपको याद ही होगा। ठीक है, चलो बताइए वचन का मतलब क्या होता है। यस, व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन के दो भेद हैं, कौन कौन से? यस, एकवचन और बहुवचन। चलो बताइए, एक वचन किसे कहते हैं? यार, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक ही होने का निर्देश करे उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे कि लड़का, लड़की, केरी। ठीक है, दो, तीन। नहीं, ये तो दो तीन ज्यादा हो गए। एक ही व्यक्ति या वस्तु का निर्देश हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि लड़का, लड़की, बुक, फैन यानी कि पंखा। ठीक है, ये सारे शब्द एक वचन है। अब बात करेंगे बहुवचन की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध करवाए उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि लड़के, लड़कियां, पंखे, कमरे, किताबें, ये सारे शब्द बहुवचन है। तो बच्चों, आपको यह बात अच्छे से याद होगी। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, फिर हमने देखा था कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के हमने बहुत सारे नियमों का भी अभ्यास किया था। तो आपको ये सारी बातें याद होगी। ठीक है, आज हम अपनी पहली इकाई बेटी, जो एक कविता है, इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको ये लग रहा होगा कि ये भला कैसी कविता है बेटी? सोचिए, ये कविता क्यों दी गई होगी? यस, यहाँ पर बेटियों का महत्व बताया गया है। एक बात बताइए कि हमारे देश का संचालन क्या केवल पुरुषों से ही होता है? जी नहीं, क्योंकि स्त्रियों का भी उतना ही महत्व है। दोनों के साथ रहने से ही इस दुनिया का विकास होता है। यदि लड़कियां नहीं पढ़ेगी तो देश का विकास भी नहीं होगा। पहले की बात करें, पहले के जमाने में क्या होता था? बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था, उसको पढ़ाया नहीं जाता था और केवल लड़के ही पढ़ते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज क्या हो रहा है? आज हर दिशा में देखिए आप, स्त्रियों का स्थान हो गया है, स्त्रियां आगे आई है। और वैसे देखा जाए तो प्रत्येक देश का विकास यदि लड़कियों के पढ़ने से होगा। समझ में आ रहा है? प्रत्येक देश का विकास तभी होगा जब उस देश के सभी लोग पढ़े होंगे, उसमें बेटियां भी शामिल है। अगर बेटी पढ़ेगी तभी ये देश की उन्नति और विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। यदि स्त्रियां पढ़ेगी तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएगी और अपने घर के लिए कुछ मदद भी कर पाएगी। इसके लिए बेटियों का पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर एक बेटी की आशाएं और कल्पनाएं दी गई है कि वो क्या करना चाहती है। अब आप लड़के होकर अगर ये कविता पढ़ रहे होंगे तो आपको बोरिंग लगेगा कि देखो, यहाँ पर तो बेटी की कविता दी गई है। लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके घर में भी आपकी माता जी है, आपकी दादी जी है और आपकी बहन भी है।
ठीक है कि नहीं? यस। देखिए, हर समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि शिक्षा सभी को मिलेगी तो देश का विकास होगा, उन्नति होगी। ठीक है, इसमें बेटियां भी शामिल है। बेटियों को भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में स्त्रियां आगे है कि नहीं? चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी। यस, है कि नहीं? उन्होंने देश का बहुत अच्छे से संचालन किया। वो 2 बार प्रधानमंत्री बनी और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर बात करें हम कल्पना चावला की। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। उसने भी अपने देश का नाम रोशन किया। देखो, दुनिया में अपना नाम कमाया, है कि नहीं? प्रत्येक क्षेत्र में आज स्त्रियां आगे है। अब देखिए, जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी तो हम पहले से देखें वीरांगना लक्ष्मीबाई। याद आया कि नहीं कुछ? यस। क्या कहा जाता है उसके नाम के आगे? वीरांगना। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों ने अपना नाम कमाया है और ये भी अच्छी बात है क्योंकि इसी से देश का, दुनिया का विकास होगा, उन्नति होगी। प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां आज आगे है और होना भी चाहिए क्योंकि देश बदल गया है। हॉकी में देखिए, आपने वो मूवी भी देखा होगा, दंगल देखा। देखो, उसमें भी स्त्रियों को यानी कि लड़कियों को आगे बताया गया है कि नहीं? आपने गीता का नाम सुना ही है, जो चैंपियन है कि नहीं? तो एक सारे क्षेत्र में स्त्रियां आगे है और होना भी चाहिए। आज समय बदल गया है। अब लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता। जिस प्रकार लड़के का महत्व है उसी प्रकार लड़की का भी महत्व है। जिस प्रकार लड़के को पढ़ाया जाता है उस प्रकार लड़की को भी पढ़ाया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में इन दोनों को समान रूप से आगे भेजा जाता है। प्रत्येक घर में अब बेटी पढ़ती है और अपना वर्चस्व बनाती है, वो आगे निकलती है और दुनिया में अपना नाम कमाती है। तो चलो हम आज इस लेक्चर में प्रथम पाठ के अंदर पहली 5 पंक्तियों का अभ्यास करेंगे और बाकी की 5 पंक्तियां हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आप अपनी किताब निकालिए और पेज नंबर 1 पर प्रकाश डालिए। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो लड़की है वह बेटी, वो अपनी आशाएं व्यक्त कर रही है, वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही है। क्या करना चाहती है? देखो, बेटी कहती है कि मैं बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तारा बनना यानी कि क्या? तारा बनना यानी कि क्या? नहीं पता है। चलो हम अपने शब्दार्थ और मुहावरे की ओर आगे बढ़े, तब जाकर आपको समझ में आएगा। पहले देखते हैं शब्दार्थ। सहारा यानी कि आश्रय, आधार बनना। चंदा यानी कि चांद, चमकना यानी कि उन्नति करना। उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश फैलाना। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। धरती पर चमकना यानी कि नाम कमाना। अपने पांव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, तो अब बताइए, बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। यहाँ पर बेटी यह बता रही है
कि मैं अपना विकास करूंगी। कैसे कैसे विकास कर सकती है वो? यस, पढ़ लिख कर वह अपना विकास करेगी। अपना विकास करके वो दूसरों का सहारा बनना चाहती है। यानी कि बेटी यह कह रही है कि मैं तारा बनूंगी, मैं श्रेष्ठ बनूंगी, मैं अपना विकास करूंगी और अपना विकास करने के बाद मैं दूसरों का सहारा बनूंगी। पहले वह पढ़ेगी, लिखेगी, श्रेष्ठ बनेगी, यानी कि वो अपने खुद का सहारा बनेगी, बाद में वो दूसरे का सहारा बनेगी। बेटी हूं मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। गगन पर कौन चमकता है? चंदा। यानी कि आसमान में जिस तरह चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, धरती पर चमकना यानी कि क्या? यस, मैंने बताया था कि नाम कमाना। कैसे नाम कमाएगी? वो अपना विकास करेगी, वो श्रेष्ठ बनेगी, आगे बढ़ेगी, फिर अच्छे अच्छे कार्य करेगी, जिससे वो खुद का तो सहारा बनेगी लेकिन दूसरों का भी सहारा बनेगी। और जिस तरह आसमान में चांद चमकता है, यानी कि वो रोशनी प्रदान करता है, उजाला फैलाता है, उसी प्रकार बेटी धरती पर अपनी नामना बढ़ाएगी। यदि उसकी नामना बढ़ेगी, यश फैलाएगी, कीर्ति फैलाएगी, तभी तो वो पूरी धरती पर चमकेगी। तो यहाँ पर बेटी बता रही है कि जिस तरह आसमान में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर अपना यश फैलाऊंगी। यश यानी कि नामना करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूं। देखो, ये भी सही बात है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप भी एक बेटी है। क्या आपका क्या करने का विचार है? आप क्या करना चाहते हैं? यस, आप बहुत सारी इच्छाएं और तमन्नाएं लिए फिरते हैं, है कि नहीं? किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है कि नहीं? बहुत सारी इच्छाएं और तमन्नाएं हैं। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? पहले पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, है कि नहीं? यस, हमें खुद श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, हमें खुद का सहारा बनना पड़ेगा, हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि हम समाज में, यानी कि इस पूरी धरती पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर पाए। फिर जाकर हमारी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी, है कि नहीं? यस, तो यहाँ पर भी यह बताया गया है, जो बेटी है वो अपनी इच्छा प्रकट करती है, वो अपनी आशाएं यहाँ पर बताती है, वो अपनी कल्पनाएं व्यक्त करती है कि मैं बेटी हूँ, मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं। मैं बेटी हूँ तो क्या हुआ? मैं किसी के सामने कमजोर नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी अपना नाम कमा सकती हूँ। तारा बनूंगी यानी कि श्रेष्ठ बनूंगी, और श्रेष्ठ बनने के बाद मैं सबका सहारा बनूंगी। मैं किसी से कम नहीं। सहारा बनना यानी कि आश्रय देना, मैं किसी का आधार बनूंगी। बच्चों, आप देख सकते हैं कि आज हर एक क्षेत्र में स्त्रियां आके, मैंने अभी बताया, आपके घर में भी आपकी मम्मा होगी, वो भी कुछ काम करती होगी और घर में मदद करती होगी। वो रसोई वगैरह तो करती ही है, साइड में क्या करती है इसके अलावा? वो भी अर्थ यानी कि कुछ कमाती है। कैसे? अपने अच्छे अच्छे कार्य कर कर। किसी की मम्मी टीचर होगी, किसी की मम्मी डॉक्टर होगी, कुछ स्त्रियां पढ़ी लिखी कम है, फिर भी वो अपने घर में सहारा बनती है किसी न किसी प्रकार। बहुत से ऐसे काम है जो आज स्त्रियां कर रही है कि नहीं? यस, तो यहाँ पर
ये कल्पना व्यक्त करती है, ये आशा व्यक्त करती है कि मैं तारा बनूंगी, यानी कि श्रेष्ठ बनूंगी, अपना विकास करूंगी और दूसरों का सहारा बनूंगी, यानी कि दूसरे लोगों को मदद करूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। गगन पर जिस तरह चांद चमकता है, यानी कि वो रोशनी प्रदान करता है, उजियाला फैलाता है, उसी प्रकार मैं धरती पर अपना नाम यश फैलाकर पूरी धरती पर चमकना चाहती हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी, लिखूंगी, पढ़ूंगी, सहारा बनूंगी। मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम इन चारों पंक्तियों का अभ्यास रखते हैं। अगले तास में हम अगली पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। उससे पहले मैं कुछ प्रश्नों के रूप में इस कविता को फिर से दोहराना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी। तारा बनना यानी कि क्या? यस, तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। बेटी तारा बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तारा बनकर दूसरों का सहारा बनना चाहती है। गगन पर कौन चमकता है? गगन पर चांद चमकता है। बेटी कहाँ पर चमकना चाहती है? बेटी धरती पर चमकना चाहती है। धरती पर चमकना यानी क्या? धरती पर चमकना यानी कि नाम कमाना, यश फैलाना, कीर्ति प्राप्त करना। ओके, धरती पर चमक कर वो क्या करेगी? धरती पर चमक कर वो उजियाला करेगी, यानी कि वो अपनी प्रतिष्ठा प्रस्थापित करेगी। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस कविता की ये 5 पंक्तियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने शब्दार्थ और मुहावरे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वर्कशीट में ये सारी बात आपको दी गई होगी। आपको उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो, शब्दार्थ को भी फिर से दोहरा देती हूँ। सहारा यानी कि आश्रय, आधार, चंदा यानी कि चांद, चमकना यानी कि उन्नति करना, विकास करना, उजियारा यानी कि उजाला, प्रकाश फैलाना, मुहावरे, तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, धरती पर चमकना यानी कि नाम कमाना, अपने पांव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा टास्क खत्म होता है। उससे पहले बता दूं कि आपको इस टास्क के बाद एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट में आपको बहुत सारे शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्न दिए गए होंगे। आपको अपनी बुक के अंदर अच्छे अक्षरों में दिनांक, इकाई का नंबर, इकाई का नाम लिखकर अपना गृह कार्य कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। अगले टास्क में फिर से मिलेंगे और नई पंक्तियों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, धन्यवाद।